हमारे ग्रंथों में 84 लाख योनियों की बात कही जाती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर जीवों के अस्तित्व से हम बेखबर हैं। पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के आधार पर तरह तरह के चमत्कारी जीवों के होने की बात कही जाती रही है। विज्ञान ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानता जिसका अस्तित्व उसके सामने ना आया हो, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इन जीवों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में ज्यादातर लोग कुछ न कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिसे विज्ञान नहीं मानता। ऐसी ही एक रहस्यमयी जीव है फेरी या परी। परियों की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन में उनके अस्तित्व को लेकर कई सवाल होते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे परियों के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, परियां दरअसल केल्टिक, स्लेविक, जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच लोक साहित्य में शुरुआत से ही काफी प्रचलित रही हैं। ये इंसानों जैसी दिखने वाली जीव होती हैं जो बेहद सुंदर होती हैं, लेकिन इनका आकार छोटा होता है और इनके पर भी होते हैं जिनकी मदद से ये हवा में उड़ती हैं। इनके पास कई पारलौकिक शक्तियां भी होती हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग अक्सर इनकी खोज में रहे हैं। दोस्तों, इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ ही मान्यताएं हैं, लेकिन इतने पुराने समय से दुनिया भर में इनकी कहानियों का मौजूद होना इनके अस्तित्व की सच्चाई को दर्शाता है। इतिहासकारों का कहना है कि पश्चिम के देशों से परियों की कहानियां पूरी दुनिया में फैली हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में परियों के शैल चित्र और हस्तलिपियां भी पाई गई हैं, जो हजारों वर्ष पुरानी हैं। ईसाई मान्यताओं के अनुसार फेरी काली शक्तियां होती हैं जो लोगों को भ्रम में डालती हैं और डायनों के लिए काम करती हैं। ईसाई परंपरा की एक कहानी के अनुसार एंजल के एक समूह ने भगवान से विरोध किया था और भगवान ने स्वर्ग के दरवाजों को बंद करने का निर्देश दिया। ऐसे में जो एंजल्स स्वर्ग के अंदर थे वो एंजल्स बने रहे, जो नर्क में थे वो शैतान बने, और जो बीच में रह गए वो परियां बनी। परियां सिर्फ काल्पनिक या इतिहासकालीन जीव नहीं, बल्कि आज भी इनसे सामना होने के किस्से होते रहते हैं। परियां दुनिया के सुदूर इलाकों में रहती हैं, जहां इंसानों का आवागमन काफी कम होता है। वैसे तो दुनिया में कई जगह इनके होने के किस्से मौजूद हैं, लेकिन आम तौर पर ये घने जंगलों में किसी झरने के पास अपना ठिकाना बनाती हैं, जहां प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम अवस्था में होता है। नामीबिया के रेगिस्तानों में एक अजीब घटना घटती है जिसे परियों के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। इस रेगिस्तान में घास गोलाकार के पैचेस में उगती है और इस अजीब घटना का कोई भी जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये परियों का काम है। यही वजह है इन अजीब आकृतियों को फेरी सर्कल्स कहा जाता है। किंग जेम्स ने फेरीज पर खास दिलचस्पी दिखाई थी और उनका सामना कई बार फेरीज से हुआ था। उनके अनुसार फेरीज भ्रम में डाल देने वाली आत्माएं होती हैं जो लोगों को एक अज्ञात लोक में ले जाती हैं। फेरीज से सामना होने के कई हजार किस्से मौजूद हैं, लेकिन आज हम कुछ खास किस्सों पर नजर डालेंगे। परियों के सबूत सबसे पहले 19वीं शताब्दी में मिलना शुरू हुए। सन 1917 में फ्रांसिस ग्रिफिथ्स अपनी मां के साथ अपनी आंटी के घर हॉटिंगली, यॉर्कशायर शिफ्ट हुए। वहां फ्रांसिस की कजन एल्सी भी रहती थी। वो एक बड़ा घर था जहां पीछे की तरफ बेहद खूबसूरत गार्डन और छोटा सा झरना भी मौजूद था। दोनों बहनें अक्सर उसी झरने के पास खेलने जाती थीं, लेकिन उनकी मां को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो अक्सर अपने कपड़े कीचड़ में गंदे करके वापस आती थी। पूछने पर वो दोनों जवाब देती थी कि वो वहां सिर्फ परियों से मिलने जाती हैं।
पहले घर वालों ने इनकी बातों को कल्पना मानकर छोड़ दिया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। एल्सी के पिता एक शौकिया फोटोग्राफर थे और उन दिनों कैमरे का क्रेज लोगों में काफी ज्यादा था। उन्होंने अपने घर में तस्वीरों को डेवलप करने के लिए एक डार्क रूम भी बना रखा था। एल्सी ने अपने पिता से उनका कैमरा लिया और वो दोनों गार्डन में चली गईं। लगभग 30 मिनट बाद वो वापस लौटी, लेकिन इस बार परियों के सबूत के साथ। तस्वीर को डेवलप करने पर फ्रांसिस के साथ परियां भी दिखाई दी। घर वाले तस्वीर को देखकर हैरान रह गए, लेकिन एल्सी के पिता इतने समय से उस घर में रह रहे थे और उन्होंने कभी किसी परी को नहीं देखा था, इसलिए वो इस तस्वीर पर भरोसा नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि ये कबर्ड्स के कटआउट्स हैं, कोई असली फेरी नहीं। इसके 2 महीने बाद एल्सी ने फिर उनसे कैमरा मांगा और इस बार परियों के साथ एल्सी की तस्वीर सामने आई। एल्सी के पिता को लगा कि एल्सी ने कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ की है। एल्सी के पिता ने इसके बाद उन्हें कैमरा देने से मना कर दिया था, लेकिन उनकी मां का कहना था कि ये तस्वीरें एकदम असली हैं। 1919 में एल्सी की मां ब्रैंडफोर्ड की थियोसॉफिकल सोसाइटी मीटिंग में पहुंची, जहां शाम का लेक्चर फेरी के बारे में था। उन्होंने वो 2 तस्वीरें मीटिंग में सबको दिखाई, जहां उन तस्वीरों पर एडवर्ड गार्डनर की नज़र पड़ी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। गार्डनर रहस्यमयी चीज़ों पर शोध करते थे और इन तस्वीरों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने वो तस्वीरें ओरिजिनल नेगेटिव्स के साथ अपने मित्र स्नेलिंग को भेजे, जो फोटोग्राफी में एक्सपर्ट थे। स्नेलिंग ने तस्वीरों की अच्छी तरह जांच की और गार्डनर को बताया कि इन तस्वीरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये एकदम ओरिजिनल तस्वीरें हैं, जिसमें शायद बच्चियों ने असली परियों को कैद किया है। वैसे भी उस जमाने में तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम नहीं था और एडिटिंग की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी सीमित थी। दोनों बहनों ने इसके बाद भी कुछ और फेरीज की तस्वीरें ली थी। कुछ लोग इन सबूतों पर भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि फेरीज हर इंसान के सामने प्रकट नहीं होती हैं, और इस केस में वो सिर्फ दोनों बहनों के ही सामने आती थी। गार्डनर 1920 में अपने एक मित्र हॉटसन को लेकर कॉटिंगली में उसी गार्डन में गए जहां फ्रांसिस और एल्सी का बचपन बीता था। हॉटसन साइकिक थे। बहनों के पास कोई नई तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन गार्डनर के मित्र हॉटसन को ये अनुभव हुआ कि वहां हर जगह परियों का अस्तित्व है। इंग्लैंड में रहने वाली एक महिला ने 8 अप्रैल 2008 को रात के समय अपने गार्डन की रैंडम तस्वीरें ली। उन तस्वीरों में अजीब तरह के जीव देखे जा सकते हैं। जूम करके देखने पर पता लगता है कि इन जीवों की आकृति बिल्कुल इंसानों की तरह है, साथ ही इनके छोटे छोटे पर भी हैं। ये तस्वीरें अखबारों में छापी गईं और काफ़ी मशहूर हुई थी। लैंकशायर में रहने वाले लेक्चरर जॉन हाइट ने भी कुछ ऐसे ही जीवों को कैमरे में कैद किया था। मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के डायरेक्टर जॉन ने दुनिया के सामने परियों के अस्तित्व का ये सबूत रखा। इन तस्वीरों को बड़े बड़े फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया। ये तस्वीरें एकदम असली पाई गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये परियां नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। जॉन का मानना है कि ये फेरीज ही हैं और रोसेंडेल वैली में उन्होंने खुद परियों को देखा है। इंटरनेट पर फेरी का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक ऐसे जीव को देखा जा सकता है जिसका आकार इंसानों जैसा है और इसके पंख भी हैं। हवा में उड़ते हुए इसे कैमरे में कैद कर लिया गया। ये वीडियो फेक तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे फेक बताया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों पहले मैक्सिको की एक लेबोरेटरी में एक खास तरह के जीव का शव लोगों के सामने रखा गया था, जो ठीक वैसा ही था जैसा हमने इस वीडियो में देखा था। लैब में जांच करने पर पता चला कि यह जीव
अभी तक पाई गई किसी भी प्रजाति से बिल्कुल अलग था। वैज्ञानिकों का कहना था कि ये किसी खास और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे फेरी के कुछ पक्के सबूत, जिनसे हमें ये एहसास होता है कि हमारी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ मौजूद है जिसे हम नहीं जानते। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।